साथियों, गुलिक के लिए कुछ घटियां त्याज्य बताई गई हैं। तिथि, वार तथा नक्षत्र तीनों में कुछ घटियां ऐसी होती हैं जिन्हें विष घटी कहा जाता है और जिनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्हें त्याज्य घटिया भी कहा जाता है। और यदि किसी बालक का जन्म इन्हीं घटियों में हो जाए तो उस बालक को जीवन में बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इन घटियों को विष घटी भी कहा जाता है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, अब तक आपको अप्रकाशित ग्रहों के बारे में मैं काफी जानकारी दे चुकी हूँ। हर बार की तरह इस बार भी ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक रहने वाला है। आज हम जानेंगे विष घटी किसे कहते हैं, गुलिक पर इसका कैसा प्रभाव रहेगा। यदि विष घटी काल में किसी बालक का जन्म हो गया है, अर्थात उस दिन गुलिक यदि त्याज्य काल में पड़े, तो जातक राजपुत्र ही क्यों ना हो, उसका जन्म कुबेर के घर ही क्यों ना हो गया हो, तब भी वह जातक धीरे धीरे निर्धन होता चला जाएगा और अंत में उसे भीख मांगनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि गुलिक यदि त्याज्य काल में पड़े तो इसका फल अति अशुभ बताया गया है। कुछ विशेष वार और विशेष तिथि के मेल से भी अशुभ तिथियां अर्थात विष घटियां बनती हैं। जैसे यदि उस दिन रविवार हो और उसी दिन चतुर्थी तिथि भी हो अर्थात चौथी तिथि हो, उस दिन सोमवार हो और उसी दिन छठी तिथि भी हो, या फिर उस दिन मंगलवार हो और उस दिन सातवीं तिथि हो, या फिर उस दिन बुधवार हो और उस दिन दूसरी तिथि हो, या फिर गुरुवार हो और उस दिन अष्टमी तिथि हो, या शुक्रवार हो और उस दिन नौवीं तिथि हो, शनिवार हो और उस दिन सप्तमी तिथि हो। इनमें से कोई भी दो चीजों का संयोग हो जाएगा तो उस तिथि को विष तिथि की संज्ञा मिलेगी। अब हम जानेंगे कि केवल तिथि से बनने वाली विष घटी के बारे में। साथियों, 15-15 तिथियों के दो पक्ष होते हैं। प्रथम तिथि हो और उस दिन प्रथम तिथि की 15 से लेकर 19 तक की जो घटियां होंगी वो विष घटी होती है। अर्थात इन तिथियों में किसी विशेष समय में जो घटी स्टार्ट होगी उसकी 4-4 घटियां लेते जाएंगे और वो 4 घटियां विष घटियां होती हैं। यदि उस दिन द्वितीय तिथि हो तो 5 से लेकर 9 घटियां विष घटी होंगी। तृतीय तिथि की 8 से लेकर 12 घटी तक विष घटी होती है। इसी तरह चतुर्थ तिथि की 7 से लेकर 11 घटी विष घटी होती है। पंचम तिथि की 7 से लेकर 11 घटी विष घटी होती है। छठी तिथि की 11 से लेकर 15 घटी विष घटी होती है। सप्तम तिथि की 4 से लेकर 8 घटी विष घटी होगी। अष्टम तिथि होगी तो उसकी 8 से लेकर 12 घटी तक विष घटी होती है। नवम तिथि को 7 से लेकर 11 घटी विष घटी होगी। दशम तिथि की 11 से लेकर 15 घटी विष घटी होती है। एकादश तिथि की 3 से लेकर 7 घटी विष घटी होती है। द्वादशी तिथि की 13 से लेकर 17 घटी तक विष घटी होती है। त्रयोदशी तिथि की 14 से लेकर 18 घटी तक विष घटी होती है। चतुर्दशी तिथि की 7 से लेकर 11 घटी तक विष घटी होती है। पूर्णिमा या अमावस्या हो तो उस दिन 8 से लेकर 12 घटी तक विष घटी कहलाती है। आप इस चार्ट से भी जान सकते हैं, मैं चार्ट लगा रही हूँ, आप देख लीजिए कि किस वार में कौन सी घटी विष घटी कहलाएगी। अब तक हम तिथि और वार के संयोग से बनने वाली विष घटियां और केवल तिथि में किस समय विष घटी आती है, इन दोनों के बारे में पूर्ण जानकारी ले चुके हैं। बाकी की जानकारी देने से पूर्व मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया वीडियो को शेयर अवश्य किया करें और इसे लाइक भी करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। साथियों, आप ज्योतिष के विषय में जो भी प्रश्न पूछते हैं मैं उसका उत्तर देती हूँ और आपने आज तक जिस भी विषय पर कोई जानकारी मांगी है मैंने वो जानकारी भी उपलब्ध करवाई है। तो आशा करती हूँ कि ज्योतिष क्योरी चैनल की प्रोग्रेस में आप अपना सहयोग अवश्य देंगे। अब हम तीसरी प्रकार की विष घटी जो कि केवल वार में ही आएगी, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सप्ताह के हर दिन में कुछ समय ऐसा होता है जब विष घटी का निर्माण होता है। वार की गणना सूर्य उदय से आरंभ होती है, इसलिए
सूर्य उदय होने के बाद बताई जा रही घटियां जब व्यतीत हो जाएंगी तो उस समय से लेकर अगली 4 घटियों तक अर्थात आने वाली 4 घटियां विष घटी के नाम से जानी जाएंगी। जैसे यदि आज रविवार है तो रविवार को सूर्य उदय होने के बाद जब 20 घटी बीत जाएगी तो फिर 20 घटी से लेकर 24 घटी तक का जो समय होगा रविवार के दिन वो विष घटी का समय रहेगा। इसी प्रकार सोमवार को सूर्य उदय होने के बाद 2 घटी से लेकर 6 घटी तक जो समय होगा वो विष घटी का होगा। मंगलवार को 12 घटी से लेकर 16 घटी तक के समय को विष घटी कहा जाएगा। बुधवार 10 घटी से लेकर 14 घटी तक का जो समय होता है वो विष घटी का होता है। गुरुवार को 7 घटी से लेकर 11 घटी तक, शुक्रवार को 5 घटी से लेकर 9 घटी तक, इसी तरह शनिवार को सूर्य उदय होने के बाद 25 घटियां जब बीत जाएंगी तब 25 घटी से लेकर 29 घटी तक के समय को विष घटी कहते हैं। ध्यान रहे कि विष घटी में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना। साथियों, हर दिन एक नक्षत्र रहता है। महीने में कुल 27 नक्षत्र आते हैं, इसलिए हर दिन में एक ऐसा समय अवश्य ही आता है जिस समय उस नक्षत्र के दौरान विष घटी का समय होता है। तो आइए अब हम उस समय की जानकारी लेते हैं। दिया हुआ जो समय है वो नक्षत्र काल को 60 घटी का मानकर दिया जा रहा है। नक्षत्र काल जरूरी नहीं कि 60 घटी का ही हो, कभी कभी 56 घटी का भी हो सकता है। नक्षत्र काल 60 घटी से कम भी हो सकता है, इसलिए आप उसी के हिसाब से अनुपात के द्वारा घटियां निकाल लें। विष घटी या नक्षत्रों के त्याज्य काल इस प्रकार है। यदि अश्विनी नक्षत्र है तो अश्विनी नक्षत्र जिस समय शुरू हुआ तब से लेकर अश्विनी नक्षत्र में 50 घटी से लेकर 54 घटी तक अर्थात 4 घटियों तक विष घटी का समय रहता है। भरणी नक्षत्र में नक्षत्र शुरू होने की पहली 24 घटियां सामान्य रहेंगी, उसके बाद 24 से लेकर 28 घटी तक का जो समय रहेगा वो विष घटी का समय होगा। इसी तरह कृतिका के लिए 30 से लेकर 34 घटी, रोहिणी नक्षत्र में 40 से लेकर 44 घटी, मृगशिरा नक्षत्र में 14 से लेकर 18 घटी का समय, आर्द्रा नक्षत्र में 21 से लेकर 25 घटी का समय, पुनर्वसु नक्षत्र में 31 से लेकर 34 घटी तक का जो समय है वो विष घटी का समय है। इसी तरह पुष्य नक्षत्र में 20 घटी से लेकर 24 घटी तक का समय, अश्लेषा नक्षत्र में 32 घटी से लेकर 36 घटी तक का समय, मघा नक्षत्र में 30 घटी से 34 घटी का, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 20 घटी से लेकर 24 घटी तक का जो समय है वो विष घटी का समय है। 12वां नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी में 18 घटी से लेकर 22 घटी तक का समय, हस्त नक्षत्र में 21 से लेकर 25 घटी का जो समय रहेगा वो विष घटी का होगा। चित्रा नक्षत्र में 20 से लेकर 24 घटी का समय, स्वाति नक्षत्र में 14 से लेकर 18 घटी तक का समय, विशाखा नक्षत्र में 14 से लेकर 18 घटी तक का समय, अनुराधा नक्षत्र में 10 घटी से लेकर 14 घटी तक का समय और ज्येष्ठा नक्षत्र में 14 घटी से लेकर 18 घटी तक का जो समय है वो विष घटी का रहेगा। साथियों, 19वां नक्षत्र मूल नक्षत्र होता है। मूल नक्षत्र में जब मूल नक्षत्र शुरू होगा वहां से लेकर 56 घटी तक सामान्य है, फिर 56 घटी से लेकर 60 घटी तक अर्थात अंतिम 4 घटियां विष घटी होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 24 से लेकर 28 घटियां विष घटी की होती हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की 20 से लेकर 24 घटी तक, श्रवण नक्षत्र की 10 से लेकर 14 घटी तक, धनिष्ठा नक्षत्र की 10 से लेकर 14 घटी तक और शतभिषा नक्षत्र की 18 से लेकर 22 घटी तक, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की 16 से लेकर 20 घटी तक, उत्तरा भाद्रपद की 24 से लेकर 28 घटी तक और रेवती नक्षत्र की 30 से लेकर 34 घटी तक का जो समय रहेगा वो विष घटी का समय होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा,
उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। आपको मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।